नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें मेंस की हम आंसर राइटिंग कराते हैं। यूपीएससी और यूपी पीसीएस आदि के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं के द्वारा हम आपकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करते हैं। इसी कड़ी में आज भी हमारे पास एक यूपी पीसीएस का प्रश्न रहने वाला है, जो राष्ट्रपति से संबंधित रहेगा। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर अब बिहार पीसीएस के लिए भी एक बैच आने वाला है, जो 68वीं बीपीएससी को कवर करेगा, जिसमें बिहार स्पेशल की क्लास हम आपको देंगे। बिहार स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिहार पीसीएस की परीक्षा में, क्योंकि 30 से 35 सवाल यानी लगभग 25% वेटेज रहता है इसमें। और अन्य सभी जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं बीपीएससी के, वो तो वही सब्जेक्ट होते हैं जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स। लेकिन बिहार का जो स्पेशल होता है उसको हमें अलग से पढ़ना होता है बिहार पीसीएस देने के लिए, और उसकी 68वीं बीपीएससी के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो अगर आप भी बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार स्पेशल की फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारे बीच आने वाले हैं जल्द ही मंगलदीप ओझा सर। मंगलदीप ओझा सर 6 बार मेंस दे चुके हैं और ये काफ़ी लंबे समय से बिहार परीक्षा को अच्छे से जानकारी इसकी है, और ये बिहार पीसीएस प्री स्पेशलिस्ट भी हैं, क्योंकि इनका आज तक कभी बिहार का पीसीएस का प्री नहीं रुका है। तो आइए इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत आज का हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। ये आज का जो हमारा प्रश्न है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आज का हमारा प्रश्न यूपी पीसीएस 2020 परीक्षा में पूछा गया है, जिसकी वर्ड लिमिट होती है 125 शब्द। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम ए डिक्टेटर, एक्सप्लेन। ये बिल्कुल यूपीएससी और यूपी पीसीएस में अगर आप अंतर देखें, इसी वजह से हम आपके प्रश्न ला रहे हैं। अब यूपी पीसीएस से कुछ प्रश्न ला रहे हैं, पहले हमने आपको काफ़ी सारे प्रश्न यूपी एससी के भी कराए हैं। अगर आपको वो प्रश्न देखने हैं तो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ पर जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए। तो बिल्कुल सीधा प्रश्न है कि राष्ट्रपति क्या है भारत का और वह तानाशाह क्यों नहीं बन सकता, ये डायरेक्टली प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न का एक भूमिका देख लेते हैं, उसके बाद इसकी मेन बॉडी देखेंगे। इसकी भूमिका है, देखिए, कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोई भी नॉर्मल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हालांकि वनडे एग्जाम की भी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति हमारा भाग 5 और अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। और राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। भारत का जो सबसे प्रथम नागरिक माना गया है, ये भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं इस तरह के। तो आपको इसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, आगे बढ़ जाना है और अपना फिर मुख्य भाग देखना है। मुख्य भाग में क्या दिया गया है? मुख्य भाग में दिया गया है भारतीय राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि डायरेक्टली बताना पड़ेगा आपको 4 से 5 पॉइंट में, और उसके बाद आपको इसका कंक्लूजन भी देना है। तो ये देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो तानाशाह या तानाशाही जब आती है, जब आपको पता हो कि मेरे सिवा या मेरे अलावा यहाँ से मुझे हटाने वाला कोई नहीं है। ये राजतंत्र में जैसे होता था, अनुवांशिक होता था, लेकिन यहाँ जो राष्ट्रपति की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं और सदा जो इसको संविधान के अनुच्छेद में हटाने का प्रोविज़न भी है, जो हमारा अमेरिका से लिया गया है, इम्पीचमेंट उसे बोलते हैं, हिंदी में महाभियोग बोलते हैं। और ये
राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, इसलिए तानाशाह होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि बार बार अलग अलग राष्ट्रपति को चुना जाता है। केवल एक ही व्यक्ति, जैसे कि आप देखते होंगे चीन में काफ़ी लंबे समय से है, रूस में काफ़ी लंबे समय से हैं, तो वहाँ पर तानाशाही के रूप में आप देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ हर 5 वर्ष में चुनाव किया जाता है, जिससे तानाशाह होने की स्थिति में उसे चुनाव प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो 6 महीने तक वैध होता है, वह भी मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही जारी किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं अगले कुछ पॉइंट। इसमें बताया गया है कि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति केवल एक बार ही पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, ये नहीं कि उसको बार बार वापस कर रहे हैं। तो इसलिए भी इनके तानाशाह बनने की दूसरी बार विधेयक पर अनुमति प्रदान करना उनकी मजबूरी बन जाती है। संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कार्यकारी विधायी सहित अन्य मुद्दों पर परामर्श प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। फिर इसका हम एक छोटा सा निष्कर्ष देंगे, क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में लिखना होता है, मात्र 125 शब्दों में। तो इसका निष्कर्ष देख लेंगे कि इसका क्या निष्कर्ष है। अतः उपयुक्त जितने भी ऊपर हमने अभी आपसे पॉइंट डिस्कस किए, उससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ असीमित नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त भी हैं, लेकिन वह कभी भी तानाशाह नहीं बन सकता। भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि आप जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखिए, पढ़िए और उनको लिखने की कोशिश करिए। इसमें कुछ नया नहीं लिखना है, बिल्कुल सारगर्भित और पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है। जब आप धीरे धीरे प्रश्न लिखना शुरू कर देंगे तो आपके आंसर राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही किसी भी चीज़ को अच्छा किया जा सकता है। तो आज का हमारा ये प्रश्न यहीं पर पूरा होता है। इसके बाद हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।